दर्शकों, इस चौपाई में जिस मूल कारण रूपा आदिशक्ति की बात हो रही है, इसी मूल कारण आदिशक्ति प्रकृति यानी दुर्गा को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में अपनी पत्नी होने का संकेत किया है। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि ये मूल प्रकृति यानी दुर्गा सभी प्राणियों की माता है और इस प्रकृति यानी दुर्गा की योनि में बीज स्थापित करने वाला मैं पिता ब्रह्म हूं। फिर आगे गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों देवता सतगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। मार्कंडेय पुराण से आपको पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण शंकर जी हैं और सतोगुण विष्णु जी हैं। यही तीन देवता हैं, यही तीन गुण हैं। दर्शकों, यही प्रमाण हमें देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। दर्शकों, ये है देवी भागवत पुराण तीसरा स्कंद, जिसमें विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगज्जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, देवी भागवत पुराण ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही तीन गुण हैं, अर्थात तीन देवता हैं। ये तीनों देव नाशवान हैं और दुर्गा इनकी माता है तथा दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। बालकांड दोहा नंबर 147 चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजहिं गुणखानी अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। इस चौपाई में मूल प्रकृति दुर्गा और पति ब्रह्म की बात हो रही है। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती कैसे पैदा हुई, ये जानना दिलचस्प रहेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए कृपया देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दर्शकों, जिस प्रकार रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के जीवन काल के लाखों वर्ष बाद अपनी दिव्य दृष्टि से विक्रमी संवत 1631 अर्थात सन 1574 में लिखा, जो संपूर्ण हिंदू समाज को आज मान्य है। इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा ने दिव्य दृष्टि देकर सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ विक्रमी संवत 1787 सन 1730 में लिखवाया था। कबीर परमात्मा ने स्वयं इस दिव्य ज्ञान को कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखी सब बातें इसलिए भी प्रमाणित हैं क्योंकि यह सब प्रमाणित ग्रंथों से मेल खाती है। गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे। भावार्थ है कि तीनों देवता अर्थात श्री ब्रह्मा जी रजगुण हैं, श्री विष्णु जी सतगुण हैं तथा श्री शंकर जी तमगुण हैं। इनका पिता चौथा है, जो इन तीनों का रूप धारण करके एक ब्रह्मांड में बने 14 लोकों का संचालन करता है। उस चौथे का भेद भी कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है। कबीर साहिब जी ने कहा है कि चारों छोड़ जो पंचम को ध्यावे, कह कबीर वह हम तक आवे। अर्थात जो इन चारों से ऊपर पांचवें परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जो प्रमाण आपको रामचरितमानस में मिले वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से मिलते हैं।